प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करेंगे सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि एक बार फिर से मैं प्रभु के सुंदर वचनों के साथ उपस्थित हो पाई हूँ आपके, हमारे और अपने चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। तो प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आप सब सुनने वालों पर प्रभु आशीष दे। जितनों ने भी चैनल को लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, परमेश्वर को बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर अपने बच्चों से कोई भी बुरी वस्तु ना रख छोड़े, मेरी यही दुआ है। तो आइए तो किसी दुआ में चलते हैं वचन स्टार्ट करने से पहले। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। जब ये वचन का बीज बोते हैं प्रभु जी, इस बीज को प्रभु तेरे लहू से हम कवर करते हैं। इन सारी चीज़ों को सुनने वालों को प्रभु जी तेरे लहू से हम कवर करते हैं प्रभु जी। ये वचन का बीज प्रभु जी जब निकलता है, सुनने वाले के हृदयों में जाए प्रभु जी, और हर एक डर और भय का आत्मा उनके जीवन से आज खत्म हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं अपने आप को प्रभु यीशु आपके पाक पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ, और दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। तो सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में चलते हैं और बात करते हैं डर के बारे में। जैसा कि वचन का टाइटल है, मत डर केवल विश्वास रख। जब हम अपने सांसारिक जीवन में होते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी समस्या में होते हैं, और हमारा कोई मित्र या हमारे माँ बाप या हमारे कोई पड़ोसी ये बात को बोल देते हैं कि क्यों भाई, क्यों परेशान हो, और देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो हम लोग कितना खुश हो जाते हैं और कितना खुश हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो ठीक है, कोई हमारी मदद करने वाला है। लेकिन हम उन बातों को भूल जाते हैं, उन वायदों को भूल जाते हैं जो हमारे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर ने हमसे किया है, जो अद्भुत है परमेश्वर, जो सच में सामर्थ्य रखता है हमारी चीज़ों को बदल देने का और हमारी परिस्थितियों को बदल देने का। तो हम उन पे मन नहीं लगाते हैं। तो आइए हम विचार करते हैं और वचन की तरफ चलते हैं। जो परमेश्वर का वचन हर दिन हमसे ये वायदा करता है, साल के 365 दिन के लिए परमेश्वर ने हर एक दिन के लिए हमारे और आपके लिए ये वायदा किया है कि मत डर केवल विश्वास रख। जी हाँ, मत डर, डरिए नहीं, बल्कि क्या करना है, हमें विश्वास रखना है। किस बात पे विश्वास रखना है? उसके वचन पे विश्वास रखना है, क्योंकि वचन में कुछ ऐसा लिखा है। यशाया 41 के 10 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का सुंदर वचन, सुंदर वायदा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्यों न डरे हम लोग? क्यों न डरे? क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यीशु मसीह हमारे संग में है। कोई हमारा पड़ोसी नहीं, कोई हमारे माँ बाप नहीं, कोई हमारे रिश्तेदार नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर, वो जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, सारी सृष्टि को रचने वाला है, सारी सृष्टि की रचना उसके द्वारा उसी के लिए करी गई है, वो ईश्वर हमारे और आपके साथ में है। इसलिए हमें डरना नहीं है। आगे क्या कहते हैं? इधर उधर मत ताक। कोई प्रॉब्लम आई है, आप 10 जगह फोन मत घुमाइए, 10 जगह आप अपनी बातों को मत कंसल्ट करिए। इसके विपरीत आप परमेश्वर की तरफ देखिए। परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक, मतलब उसके कहने का मतलब है आप भड़बड़ाइए नहीं, आप परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में है। कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे चट्टान की तरह मजबूत करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। जिस चीज में आप सहायता मांग रहे हैं, आप इधर उधर मत ताकिए, अपने जीवित सामर्थ्य परमेश्वर की ओर निहारिए, वो आपकी सहायता करेगा। लिखा मैं अपने धर्म में हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के हाथ धर्म से भरे हुए हैं। उन्होंने अपनी पृथ्वी पर जब तक रहे धर्म से भरे हुए कार्य किए, कोई गुनाह नहीं किया है। वो कहते हैं मैं अपने धर्म में हाथ से संभाले रहूंगा, मेरे हाथ धर्म से भरे हुए हैं। मत ताक मेरे बेटे और बेटी, मत परेशान हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। मत डर मेरे बच्चे, मत डर, केवल विश्वास रख। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर इतना सुंदर वायदा करता है। उसका एक वायदा है कि मत डर, केवल विश्वास रख। आगे हम लोग देखते हैं लूका की पुस्तक के 8वें अध्याय उसकी 41 आयत में हम देखते हैं कि यायर नाम का एक व्यक्ति था, जो कि आराधनालय का सरदार था। जी हाँ, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, वो आराधनालय का सरदार था। लेकिन हाँ, एक विपत्ति उसके ऊपर आ पड़ी थी। उसकी 12 वर्ष की एक बेटी थी, वो भी थी इकलौती संतान होती है जब, और संतान तो हमारे लिए सभी बहुमूल्य होती है। लेकिन जब कोई किसी परिवार में आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, किसी के अगर एक बच्चा हो तो वो उसकी केयर करने के लिए कितना उत्सुक रहता है, उसकी रक्षा करता है, उसके हर एक ख्वाहिशों को वो पूरा करने की कोशिश करता है। तो आप समझ सकते हैं, एक तो वो आराधनालय का सरदार था, एक बड़ा व्यक्ति था, और उसकी एक इकलौती ही बेटी थी जो कि मरने पर थी। लेकिन उसने क्या किया कि उसने इधर उधर की बातों पर मन नहीं लगाया, बल्कि यीशु के पाँव पर गिरकर उसने विनती करने लगा कि मेरे घर चल।
प्रेज द लॉर्ड। हमको भी यही करना है, जब हम परेशान हो, आफत में हो, मुसीबत में हो, हमको इधर उधर नहीं ताकना है, बल्कि अपने प्रभु से विनती करनी है, प्रार्थनाएं करनी है। और आगे जब नीचे हम आते हैं 49 की आयत में पढ़ते हैं, लिखा वो यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो लिखा है कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, मतलब कि वो जो व्यक्ति आया था, जो उस व्यक्ति को बता रहा था सरदार को कि नहीं तेरी बेटी मर गई, यानी कि वो पुख्ता सबूत लेकर आया था कि बेटी मर गई है। क्यों? क्योंकि वो आराधनालय के सरदार के घर से आ रहा था। अब आयत में पढ़िए, लिखा है कि आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, मतलब वो सरदार के यहाँ से आया था, वो पूरा पुख्ता हालत में, पूरा बिल्कुल सच्ची खबर लेकर आया था कि नहीं तेरी बेटी तो मर गई है। और क्यों तू गुरु को दुख दे रहा है, क्यों तू गुरु को अपने घर लेकर जाएगा, क्योंकि तेरी बेटी तो मर गई है। लेकिन आगे आपने देखा कि 50 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्या कहा, इधर उधर मत ताक, केवल विश्वास रख, विश्वास रख। चाहे तेरी बेटी मर गई हो, चाहे तेरे हालात मरे हुए हों, चाहे परिस्थितियां विपरीत आपको दिखा रही हों, लेकिन आपको सिर्फ विश्वास रखना है। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं मत डर, केवल विश्वास रख। हमें विश्वास रखना है उस यायर सरदार की तरह हमें विश्वास रखना है। और जब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और उसकी बेटी जिंदा हो जाती है, इसी तरह जब आप विश्वास रखेंगे, जैसे उस सरदार ने विश्वास रखा था, उसने इधर उधर नहीं ताका, बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह के पास गया और विनती की, प्रार्थनाएं करी, और क्या हुआ कि उसकी बेटी जिंदा हो गई। आपको पता है जब हम अविश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की बातों पर संदेह करते हैं। अविश्वास, डरना, मतलब जब हम किसी बात को लेकर डरते हैं तो वो हमारे जीवन में अविश्वास को दिखाता है, और अविश्वास हमारे जीवन में श्रापों को लेकर आता है। तो आप बिल्कुल भी किसी बात पे डरे नहीं, परमेश्वर की बातों पे शंका मत करें। जब हम डरते हैं यानी कि हम परमेश्वर की वायदों पे शक कर रहे हैं। और जब हम डरते हैं ना, तो एक माहौल हमारे चारों तरफ तैयार हो जाता है, वो होता है डर का। आपको पता है, मैं एक पास्टर जी की गवाही सुन रही थी, वो बहुत ही डरते थे। वो बोलते थे कि जब मैं प्रचार करने भी जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कलीसिया के साथ में वो शैतान बैठे हुए हैं। जब मैं प्रार्थना करता था तो मुझे लगता था सोफे पर, कुर्सी पे शैतान बैठे हैं, क्योंकि कहते थे मैं बहुत हर शैतान को पहले बोलता था कि नहीं शैतान तू ऐसा है, शैतान तू वैसा है। और मैं जब अपनी कलीसिया में जो प्रचार करने जाता था तो मैं पहले कलीसिया से कहता था कि आओ सब मिलकर शैतान को भगाने के लिए प्रार्थना करें। कहने लगे कि मैं बहुत परेशान हो गया। एक दिन मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि तू शैतान को महिमा देता है, इसलिए तुझे शैतान दिखता है। मैंने तो तेरे चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधा हुआ है। तो इसी तरह हमें डर पे नहीं चलना है, हमें विश्वास पे चलना है। हमें डरना नहीं है बल्कि विश्वास रखना है, क्योंकि जब हम एक डर में चलते हैं तो हमारे सामने चारों ओर डर का माहौल हो जाता है। लेकिन जब विश्वास से भरे होते हैं तो हमारे चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा जो बंधा हुआ है वो हम उसको महसूस कर पाते हैं और अच्छे कामों को अपने जीवन में देख पाते हैं। इसी प्रकार जैसे अयूब के पास शैतान जाने से क्यों डर रहा था और परमेश्वर से क्या कह रहा था कि क्या तूने अयूब के चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा हुआ है? इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे चारों ओर एक बाड़ा बांधे हुए है और हम अपने अविश्वास से उस बाड़े को खत्म कर देते हैं। आइए हम आपको बताते हैं, आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ दूसरा राजा के 6 अध्याय में। 6 अध्याय के 13वीं आयत से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, आरामी सेना, इजराइल के लोगों पे हमला करने जा रही थी। पूरे क्या कहते हैं, दस्ते के साथ में, रथों के साथ में, एक दल के साथ में हमला करने के लिए भेजा। तो 15वीं आयत 6 के अध्याय के 15वीं आयत से जब हम पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं, लिखा है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है, घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? यहाँ पे जब आरामी सेना ने इजराइल पे जब अटैक किया तो इजराइल का जो दास था, इजराइल का जो भविष्यवक्ता था एलीशा, उसका एक सेवक था, उस चीज़ को देख कर डर गया कि हे प्रभु, अब हम क्या करें? हमारे पास तो चारों तरफ हमारा घिरा हुआ है, सेनाओं से घिरा हुआ है, घोड़ों से घिरा हुआ है, रथों से घिरा हुआ है। कुछ ऐसी सिचुएशन जब हमारे जब चारों ओर हो जाती है, हम अपनी परिस्थितियों से घिर जाते हो, हम कहते हैं हाय अब हम क्या करें? इसका मतलब हम डर गए हैं। लेकिन आगे आप देखिए 16वें आयत में क्या कहा उसने, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। प्रेज द लॉर्ड। एलीशा क्या कहता है
कि मत डरो, उनके पास लाख घोड़े हैं, लाख सेनाएं हैं, लाख रथों और घोड़ों से लबालब है, लेकिन हमारी ओर जो है वो कहीं अधिक है। हमारी ओर आपकी ओर जो परमेश्वर है वो अधिक बलशाली है, अधिक प्रभावशाली है, अधिक सामर्थी परमेश्वर है, वो सब चीज़ों से ऊपर है। तो परमेश्वर हमारे सब चीज़ों का निवारण कर सकता है। तब लिखा 17वीं आयत में लिखा है, तब एलीशा ने ये प्रार्थना करी कि हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। सच में हमारी आत्मिक आंखों को आज परमेश्वर खोल दे यीशु मसीह। आज मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह नासरी के नाम से हम सब की आत्मिक आंखें खुल जाएं, ताकि हम तेरे उन चीज़ों को देख पाए प्रभु जो तूने हमारे चारों ओर रख रखी हैं। इसी तरह से जब एलीशा ने ये प्रार्थना करी कि हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे, किसकी आंखें? उस दास की आंखें खोल दे जो उन चीज़ों को नहीं देख पा रहा था जो एलीशा देख पा रहा था। आज हम जब विश्वासी लोग जो प्रभु में होते हैं, हम नहीं घबराते किसी चीज़ से, चाहे कितनी भी विपत्ति हमारे पास में आए, हम उसकी पंखों की आड़ में हैं। हम इस बात का हमेशा अनुभव करते हैं और हम उन चीज़ों से निकल जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर उन लोगों की आंखें खोले जिनके लिए ये वचन परमेश्वर ने भेजा है कि मत डर, केवल विश्वास रख। और इसी तरह जब एलीशा ने ये प्रार्थना करी कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल दें, तब देखिए क्या होता है। तब क्या देखा कि एलीशा के ओर चारों ओर का पहाड़ अग्निमय और घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब जब आंखें उसकी खुली दास की, तो उसने क्या देखा? एलीशा खड़ा था, उसके चारों ओर पहाड़ के चारों ओर क्या था? घोड़ों और रथों से भरा हुआ था। आपके और हमारे पीछे परमेश्वर के दूत छावनी लिए हुए खड़े हैं, आपको विजय दिलाने के लिए, मुझे विजय दिलाने के लिए। हम उन शारीरिक आंखों से नहीं देख पाते हैं और डरते और घबराते हैं। उसका एक कारण है कि हम अविश्वास में चलते हैं और प्रार्थनाएं नहीं करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोल दे, ताकि उन घोड़ों को, उन रथों को, उन आग को देख पाएं जो परमेश्वर हमारे चारों ओर लिए खड़ा है। तो जब एलीशा ने प्रार्थना करा तो वो दास देख पाया कि उसके चारों ओर रथों और घोड़ों से भरा हुआ, पूरा अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ पूरा पहाड़ है। और लिखा है 18वीं आयत में, जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना करी कि इस दर को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है, मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुँचाऊँगा। तब उसने उन्हें शमरोन को पहुँचा दिया। मतलब आगे आप पढ़ते हैं कि किस तरह एलीशा ने विजय पाई और वो सब आरामी सेना सब मारे गए, क्योंकि परमेश्वर के दूत उसकी छावनी किए हुए एलीशा के चारों ओर खड़े हुए। लेकिन वो सेवक नहीं देख पाया था। क्यों नहीं देख पाया था? क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें बंद थी। इसी तरह जब अविश्वास में चलते हैं, डर में चलते हैं, भय में चलते हैं, तो परमेश्वर की उन आशीषों को नहीं देख पाते हैं कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हमारे पीछे सरदूतों का बाड़ा बांधा हुआ है, वो हम नहीं देख पाते। तो मेरे आज कहने का मतलब यही है कि आप मत डरें, केवल विश्वास रखें। परमेश्वर ने आपके सामने, आपके चारों ओर बाड़ा बांधा। जैसे अयूब के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था, आपके हमारे चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है। लेकिन हम उस बाड़े को कब तोड़ देते हैं? अपने डर से हम लोग तोड़ देते हैं। डर अविश्वास को लाता है, अविश्वास श्राप को लाता है और हमारे उन आशीषों को खत्म कर देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप बिल्कुल न डरें, बिल्कुल परमेश्वर के जीवित वचनों पे आप विश्वास रखें। परमेश्वर आपको शांति दे, अनुग्रह दे। आइए छोटी सी दुआ में चलते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, और आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन से इस वचन को सुनते सुनते डर का माहौल खत्म हो जाए। परमेश्वर तेरा आत्मा स्वतंत्रता का आत्मा है, जहाँ तेरा आत्मा है परमेश्वर वहाँ डर नहीं, भय नहीं, न गड़बड़ी है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में स्वतंत्रता आए प्रभु जी, ये सब रिलीज और रिलीफ पाए प्रभु जी, हर एक डर और भय से प्रभु जी। प्रार्थना करते, दुआ करते, आज आपका आत्मा इनको छुए और ये आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो बीमारी में है, दुख में है, क्लेश में है परमेश्वर, उन पर तेरा आत्मा काम करे। हर एक बीमारी के डर से आजाद हो, हर एक कर्जे के डर से आजाद हो, हर एक समस्याएं से, कोरोना वायरस से ये लोग आजाद हो प्रभु जी। हम सब तेरी ओर निहारते हुए बने रहे परमेश्वर, और तेरे उन अग्निमय घोड़ों और रथों को देखने पाए प्रभु जी, जो तूने हमारे चारों ओर रखा है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम किसी डर भय में नहीं बल्कि तेरी शांति में चलते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और इस दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु अनुग्रह दे, इस वचन के जरिए सुनने वालों पर आशीष दे। जो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरी ये दुआ है, परमेश्वर को बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद करते हैं, सबको जय मसीह की।